हेलो फ्रेंड्स, कविता क्लासेस फॉर होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूट्रिशन साइंस से 20 MCQs देखेंगे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा पोषक तत्व है। एनर्जी पूछ रहा है, तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और जल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका एनर्जी पूछ रहा है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो हमारा होता है ये हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये चीज़ होगा। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो शरीर का ऊर्जा देना, शरीर निर्माण व मरम्मत, हड्डी मजबूत करना और रोगाणु मारना। तो इसका राइट आंसर प्रोटीन का क्या कार्य है, तो आप लोग को पता है कि शरीर को ऊर्जा देने का कार्य हमारा कार्बोहाइड्रेट करता है और प्रोटीन शरीर निर्माण का मरम्मत ये जो था प्रोटीन। ये सेकेंड आंसर इसका, ये वाला आंसर राइट होगा, सेकेंड वाला फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वसा फैट प्रति ग्राम कितना कैलोरी देता है। तो ये 9 किलो कैलोरी देता है। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा कितना कैलोरी देता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें CHO आई मीन कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, 4 किलो कैलोरी देता है। और वही फैट की बात कर ले, फैट हमारा 9 किलो कैलोरी देगा। और वही हम प्रोटीन की बात कर लें तो ये भी हमारा 4 किलो कैलोरी देता है। तो यही आपका ये वाला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया 9 वाला। देखिए, इसका आंसर इसका क्या होगा, रात्रि अंधरापन, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी। तो देखिए, आपको बताना है विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से ये हमारा नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी होता है। अब विटामिन B1 की पूछेगा तो बेरी, सी से पूछेगा तो स्कर्वी, डी से पूछेगा तो रिकेट्स। स्कर्वी सी से और रिकेट्स हमारा डी से होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी, अभी मैंने ये पीछे बताया, स्कर्वी सी की कमी से होगा। 6 नंबर क्लास देखिए क्या कर रहा है कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से, ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सा खनिज आवश्यक है। हीमोग्लोबिन पूछा है तो कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और आयोडीन। तो इसका राइट आंसर आपका ये आयरन हो जाएगा फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, घेंघा रोग ग्वाइटर किस खनिज की कमी से होता है। तो आपको बताना है आयोडीन की कमी से हमारा घेंघा होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है, आपको पता है रक्त निर्माण का कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। हड्डी व दांत का निर्माण ये कैल्शियम का काम है। ऊर्जा देना कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। एंजाइम सक्रिय करना ये हमारे, इसका राइट आंसर अगर पूछेगा कैल्शियम का तो ये आपको बताना है इसका हड्डी व दांत का निर्माण के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो आयरन, कैल्शियम, जल और विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा वाटर, ये आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का कहना, फाइबर डाइटरी फाइबर का मुख्य लाभ क्या है। मोटापा बढ़ाना, कब्ज रोकना, रक्तचाप बढ़ाना, संक्रमण बढ़ाना। नो फ्रेंड्स, देखिए ना ही ये होगा ना ही नहीं, ये आपका राइट आंसर होगा। कब्ज को रोकता है हमारा फाइबर। और आपको पता है कि हमारा जो पोषक तत्व है, आइए मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखिए पोषक तत्व जो हमारे हैं कौन कौन से हैं, CHO, प्रोटीन, CHO का मतलब कार्बोहाइड्रेट है फ्रेंड्स, वसा, विटामिन और
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण जिसे आप बोलते हैं, और एक होगा जल। ये हमारे देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये हमारे तो पोषक होते हैं। अब जो सातवां है ना, उसे फाइबर को भी ऐड कर दिया गया है। 7 नंबर क्या कहते हैं कि उसमें पोषक तत्व। तो अगर कभी कभी 6 आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी को लेना है, 7 बताना है आपको कि अगर 7 ऑप्शन में नहीं, 6 ऑप्शन में नहीं है कि हमारे पोषक तत्व कितने हैं, 6 ऑप्शन में नहीं है, अगर 7 है तो क्योंकि फाइबर को भी इंक्लूड कर दिया गया, इसलिए आपको 7 बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन इसका विटामिन B1 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा और रिकेट्स। तो देखिए B1 पूछा है तो बेरी आपका ए आंसर हो जाएगा आपका। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर, विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया। तो आपको पता है नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, ये ए आंसर आपका हो जाएगा। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, दृष्टि सुधारना, रक्त का थक्का जमाना जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, हड्डी का निर्माण और ऊर्जा बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग का काम ये विटामिन के हमारा करता है, जिसका रासायनिक नाम नेफ्थोक्यूनोन है। अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं सबका रासायनिक नाम एक ही क्लास में बता दूंगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया, 12 पूछा है फ्रेंड्स तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। वही अगर आपसे यहाँ B2 पूछा होता तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता। ये राइट आंसर परनीशियस एनीमिया होगा आपका। आवश्यक अमीनो अम्ल, इसेंशियल अमीनो अम्ल का अर्थ क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल पूछा है फ्रेंड्स जो शरीर स्वयं बनाता है, जो भोजन से लेना पड़ता है, जो केवल फल में होते हैं, जो केवल दूध, ये तो दोनों आपके होंगे ही नहीं। तो आपको देखो बताना है कि जो शरीर में स्वयं बनते हैं वो तो हमारा अनावश्यक हो जाता है, और जो आवश्यक अमीनो अम्ल होता है जो भोजन के थ्रू हमें लेना पड़ता है उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और प्रोटीन की अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए कौन सा मापक प्रयोग होता है। यहाँ पूछा गुणवत्ता, प्रोटीन की गुणवत्ता, BMR, BMI, BMR, बायोलॉजिकल वैल्यू और ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो यहाँ फ्रेंड्स पूछा है कि प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए कौन सा प्रोटीन होता है, इसका राइट आंसर होगा बायोलॉजिकल वैल्यू। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट का अर्थ क्या है, भोजन पचाने की गति, आराम की अवस्था में ऊर्जा की खपत, व्यायाम में ऊर्जा खपत, भोजन की कैलोरी मात्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ बेसल मेटाबॉलिक BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, और इसका क्या मतलब होता है, आराम की अवस्था में ऊर्जा खपत करना। जैसे कि फ्रेंड्स आप आराम की अवस्था में भी हैं तो आपका श्वसन क्रिया चल रही है, आपका डाइजेशन हो रहा है और हार्ट का पंपिंग हो रहा है, तो जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वह उसे ही बेसल मेटाबॉलिक रेट की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संतुलित आहार बैलेंस डाइट का अर्थ क्या है, केवल फल खाना, केवल प्रोटीन लेना, सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में लेना, केवल शाकाहारी भोजन। देखिए सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में लेना, पोषक तत्व तो मतलब होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, फाइबर सब लेना है, ये सी आंसर आपका होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, ग्लाइसेमिक मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो आपको बताना गुर्दा, मस्तिष्क, यकृत और फेफड़ा। यहाँ पूछा है ग्लाइकोजन मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो आपको बताना है ग्लाइकोजन, आपको तो सभी को पता है कि लीवर में ग्लूकोज जब एक ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में तो वही ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में जाकर संग्रहित रहता है, और कभी कभी हम व्रत रहते हैं, खाना जब नहीं खाते तो वही यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में पुनः टूटकर हमें ऊर्जा देने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों से मिलूँगी और आप लोग बताइएगा और किस टॉपिक पे आप लोग को क्वेश्चन चाहिए, फिर मैं दूँगी आप लोगों को। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।